कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। अभाग्यशाली कल्याणकारिणी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र और अपना इतनी दूर से आना सफल कर लीजिएगा। मैं बार बार रोज एकाग्रता इसलिए कहता हूं कि भगवान के ज्ञान के सुनने के हम आदी नहीं है, मतलब यूज टू नहीं है। अब हम आदत बना रह गए, तो जब नई आदत बनानी होती है, नए विचार लेने होती है, नए इरादे लेने होती है, नए भाव लेने होती है, तो परम आवश्यकता है एकाग्रता की। भगवान के ज्ञान में बड़ी एकाग्रता। भगवान ने और कुछ नहीं पूछा, सारा उपदेश देने के बाद 18वें अध्याय में यही पूछा, सुना तमा यक्षु से तूने तमाम, यही पूछा, क्या जो बात मैंने बताई अर्जुन वो हमारे, और अर्जुन तो तर गया। अब हम अर्जुन हैं, अर्जुन मतलब जिज्ञासु, वो अब हम जिज्ञासु बने हैं मेरे देवियों सज्जनों। इससे पहले कि भगवान पूछे, मैं ही क्यों नहीं याद करवाता रहूं आपको, कहता क्या तूने एकाग्रता से मेरी वाणी सुनी, तो हम भी अर्जुन की तरह कह सके हां, तो भगवान तपाक से कहेंगे मेरे इतने छोटी ज्ञान को अगर एकाग्रता सुना तो अज्ञानता नहीं रह सकती, और अज्ञानता नहीं तो फिर नाना प्रकार की वासना कामना नहीं टिक सकती। बोल, ऐसी प्रतिक्रिया तेरे पर पड़ी, हाय ऐसे प्रभाव तेरे पर पड़ा, तो हम भी अर्जुन की तरह जरूर कहेंगे पता चल गया दिल है मजबूत, बजा लाऊंगा आपके हुक्म से। जी उतर गया, पता चल गया का अर्थ क्या होता है, मुझे यथार्थ ज्ञान अब मिला। और किस चीज का पता चल गया, कि मेरी मां गुम हो गई थी, वो पता चल गया वहां सराह में बैठी है। या क्या पता चल गया, पता क्या चल गया, असली बात, असली ज्ञान मुझे मिल गया। मैं किन्हीं और ही विचारों में जा रहा था, आपने जो विचार दिए ये है असली ज्ञान, मेरा वो ज्ञान गया, पता चल गया। ये देखिए जरा, एक का बच्चा सवेरे 6 बजे से गुम है, सारा परिवार दरवाजे खुले पड़े, घर के गली मोहल्ले वाले उनके रखवाली करे, ताले लगा दिए, ढूंढ कर सारे ढूंढ में लगे, पिताजी माताजी 2 बहनें हैं, एक उसका बड़ा भाई है, न रोटी न पानी न कुछ भी नहीं, मर गया काका। काका बड़ा सुंदर काका है, 5 साल का काका है, 6 साल का काका है, ढूंढ ढूंढ के मर गया, इधर जा, इस गली में उस गली में उस मोहल्ले में। दोपहर के कोई 2:30 बजे पिता को पता लगा, क्या बात है जी, हमारा काका गुम हो गया है। एक बच्चे को कंधे पे लेकर के अभी थोड़ी देर, कहां कहां कहां, पागलों की तरह एक गली में चल पड़ा, इधर ये गली इधर जा रही थी, आ गया तो आगो, ये हमारा काका, पागल हो गए, भाग के बच्चे को जार रो पड़ा। पता चल गया, अपना काके को लेकर सारे को बताने, अपने परिवार को बताने जा रहा है। पता चल गया क्या, जो अपनी चीज गुम थी वो नेक जीवो, पता चल गया। इसी तरह हमारी क्या चीज गुम है, रियलिटी, यथार्थता, वास्तविकता। मेरे पास कोई उपयुक्त शब्द नहीं है, हमें वास्तविकता का पता नहीं, वास्तविकता क्या होती है, असली बात। बड़े साधारण शब्दों का प्रयोग करता हूं मैं ताकि आप आसानी से समझ जाए। असली बात, असली बात जी, वास्तविकता, यथार्थता। असली बात क्या, मेरा जन्म क्यों हुआ। हमारा हिंदू धर्म सबसे पहले असली बात यह शुरू करता है, मेरा जन्म क्यों हुआ, और जो मेरा जन्म हुआ था प्रकृति में हुआ था, ये प्रकृति क्या है? और इतना बड़ा काम प्रकृति कर रही है, और मेरा शरीर अंदर से इतने बड़े काम कर रहा है, तो कौन करवा रहा है? काम अपने आप नहीं होते, काम करवाए जाते हैं। याद रखना, जिसे हम काम कहेंगे, हाँ काम अपने आप होता है। रोटी पकानी अपने आप पकती जा रही है, अपने आप तवे पर उल्टी पुल्टी होती जा रही है? नहीं। अपने आप सब्जी उतरती जा रही है कड़छी? नहीं। जब आपने काम करना है तो काम करने के लिए कौन चाहिए? कर्ता। हाय 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 हाय, वाह, वैदिक धर्म, गीता धर्म कमाल कर गया। काम कर रही है, मस्ट बी एनी
क्या एक्टर? हाँ, कोई तो काम करने वाला हो ना, डूअर। कोई नहीं तो डू से डूअर बना लीजिए। हाँ, करता। कितने बड़ी सृष्टि में काम हो रहा है, तो इतना बड़ा काम कौन करवा रहा है? काम किसके द्वारा हो रहा है? कौन है सारे संसार का संचालक? बड़ा प्यारा शब्द है मेरी बेटियों, मेरे सज्जनों, अपनी साधक दिनों में ये मेरे शब्द पकड़ो। संचालक। संचालक कौन होता है? ऑपरेटर। बड़ी बड़ी फैक्ट्री में ऑपरेटर होते हैं। घर में इतना छोटा चाहिए, ऑपरेटर कौन है? पिताजी। इसलिए आप पिताजी को गार्डियन कहते हैं। हाँ, स्कूल में ऑपरेटर कौन है? हेडमास्टर साहब। अच्छा, तो जब बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन होती है तो कोई ना कोई तो ऑपरेटर होगा। तो हमारा शब्द है संचालक। और इतनी विराट सृष्टि के अंदर ऑपरेटर कौन? भगवान जी। कोई माने न माने सड़ाए अपना सिर। हम तो अपनी अज्ञानता साड़ने के लिए आए हैं। इतनी बड़ी सृष्टि का ऑपरेटर कौन? इतने बड़े काम को करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, मस्ट बी। तो वो हमारे भगवान जी, हमारे इष्टदेव जी, इस सृष्टि को बनाने वाले नारायण बजाते खुद, नारायण हिमसेल्फ। जिससे जब नारायण कहो और सृष्टि की चर्चा चले तो आगे याद आ, जिससे खुदाई हुई तो सारे जहां पे गए छाई हुई। नाना प्रकार की शंकाएं अपने आप समाधान हो जाएंगी मेरी देवियों, अगर इतनी सी बात मन में बिठा लो। तो इतने बड़े काम हो रहे हैं तो करने वाला भी होना चाहिए, भगवान जी। हाँ, तो पता चल गया, असली बात पता लग गई कि मेरा जन्म क्यों हुआ और ये सृष्टि क्या है, और मेरा इतना बड़ा काम हो रहा है, सृष्टि में इतना बड़ा काम हो रहा है, तो वो करने वाला कौन है? इन 3 प्रश्नों का अगर सही पता लग जाए तब कहते हैं मुझे असली ज्ञान मिल गया। तब अर्जुन कह रहा है पता चल गया। उस असली ज्ञान से क्या हो गया? दिल है मजबूत। अब मेरा मन बड़ा मजबूत हो गया, बड़ा पक्का हो गया। तो फिर मैं क्या करूंगा? अब यथार्थ रूप में मैं आपका शिष्य बनूंगा। शिष्य कौन? आप मुझे एक बार कह दो आप मेरे गुरु हैं, मेरे शिष्य। गलत। ना मैं मानूंगा, ना मेरी गीता मानेगी, ना भगवान मानेंगे। शिष्य कौन? जो भगवान के शिक्षा को हाँ अपने जीवन में उतार रहा है, वो शिष्य। आजकल जमाने के पखंड चल पड़ा चारों ओर। रुपया रखा, चादर दे दिया, आप मेरे गुरुदेव में, और आम कुछ अनुभव ही होते नहीं, बकवास। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गलत। आप गलतफहमी न पढ़ना। मैं भी आजकल का हूं और आजकल का इनकलाबी हूं, और आप भी आजकल की बेटियां हैं। मैं यथार्थ बात आपको भगवान की बताने आया हूं। शिष्य वही कहलाने का हक रखता है जो भगवान की वाणी को पूरा रपेन दिन रात एक करता हुआ अपना रहा, न कि जबान से कह दिया आप मेरे गुरु में आपको शिष्य। ऐसा कहना भी बड़ा पाप होता, नहीं कहना चाहिए। शिष्य वही जो शिक्षा माने, शिष्य वही जो शिक्षा माने, नहीं जाने, नहीं पहचाने, उसे प्रैक्टिकल रूप दे दे, उसे जीवन में ढाले। चारों ओर पखंड जी मेरी बच्ची, और आप में पखंड से बच जाना। गीता जी को अपनी बगल में दबा के, गीता जी को अपने हाथों में थाम कर हमने बच जाना बिल्कुल इस पखंड से। 99% पखंड है। अगर यहां पर 100 महात्मा खड़े कर शब्दी में जो महात्मा बोले, एक निकलेगा मुश्किल से जिसकी वृत्ति मालिकता लग गई है, वरना सब पखंड। सबके लिए मेरे भगवान कह रहे हैं क्या बड़ा गंदा दिल है ये, मक्कारी हो रही है चारों ओर। और नारी जाति तो खास करके गुरु किसी को ना बनाए सिवाय गीता के और सिवाय भगवान के। काका उनको मैं स्पष्ट, उनको कहां कंट्रोल है? वृत्तियां जबरदस्त कंट्रोल होता है कब 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 कब? जब वृत्ति मालक की ओर जाके सच्चा रस ले ले तब। हमें नारी नारी के लिए प्यारी क्या, नर नर के लिए प्यारा है क्या? अपने रस के लिए प्यारा। इसलिए भगवान ने गीता में एक बार कह के कमाल कर दिया। क्या 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 क्या? परम दृष्टवा निवर्तते, कि जब वो रस मिलता है तो दुनिया के सारे रस फीके हो जाते हैं। उसे तर्क लज्जत की जिसे दीदे बारी की दौलत। इसलिए आप तो खास करके मेरी देवियों किसी नर के निकले, आपको पता नहीं अनुभवी है, और बिना अनुभवी के वृत्तियां नहीं मरती, वासनाएं नहीं मरती, खास करके राग और द्वेष नहीं मरता। ना अपने आप को सौंप के अपने आप को बर्बाद कर देना मेरी बेटी, वो ऐसी अनाड़ी गलूर मांगना शुरू कर देंगे। मुझे ये भी चाहिए, मुझे जो ये कहता मुझे चाहिए भगवान की कसम, उसके अभी आगे नहीं
आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि उसको मिलने से आए यकीन, दौलत कोई उनसे बढ़कर नहीं। जो चाहिए शबा लगा, ये समझिए कि इसने सच्ची चाहिए को पूरा ही नहीं किया। शाबाश। अगर मैं मांग रहा हूं आपसे, बच्चे मुझे शक्कर दे दो, अच्छा, आपसे कहते हो बच्चे मुझे गुड़ दे दो, हां, तो इसका मतलब ये, या मैं कहता हूं बच्चे मैया मुझे चीनी दे दे, इसका मतलब मुझे शहद नहीं मिली। अगर मुझे माखी या शहद मिल जाए, कभी होता मैं कहूं मुझे शक्कर दे दो, मुझे गुड़ दे दो, मुझे चीनी दे दो। हाय, जिसकी वृत्ति लगी है मालिक के संग और पूरा रस ले रहा है, वो संसार की चीजें क्या करेगा। मोटी निशानी अगर कोई मांगता है कुछ भी, तो उसने अपनी पहुंच वहां तक नहीं की। इसलिए आपको खास करके अपने को बचा के रखना। ये जो गीता आपको सब कुछ बता रही है, सब कुछ समझा, अपना दामन किसी के साथ न लगाना। इसके परिणाम बड़े गंदे, बड़े गंदे, बड़े गंदे। और मैं कैसे समझाऊं, आप भी पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल भी अपने मुंह से नहीं कहना आप मेरे गुरु हैं, क्योंकि वो तो अनाड़ी है और इसी से उनका अहंकार बढ़ जाता है। आप उनको गिरा देंगे। एक पहले अज्ञानता, एक आपने कहा मेरे गुरु, अहंकार और बढ़ गया। क्या हमें दृष्टांत मिलता है, एक कोई बूढ़ी माई थी, कितना अच्छा दृष्टांत देंगे महापुरुष। अच्छा, वो एक दिन उठी ना, आंगन में बिल्ली मरी हुई देखी, आंगन में बिल्ली मरी देखो, कहते मैं बिल्ली को कैसे निकालूं, तो गली का हरिजन आया होगा, तो मैं उससे कहती तो मुझे से कुछ ले लेना, बिल्ली उठा। सुना जरा ध्यान से, अच्छा बाबा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, वो बाहर गई, इतने में एक बीमार रोगी ऊंट खड़ा हुआ था दरवाजे पर, उसने अपना शरीर में दरवाजा खोला, अंदर कर दिया, इसे धक्का मारा, वो गिर गया और वही मर गया घर के अंदर। हाय गाय, बिल्ली निकाल दी, उठी मार बैठी। वो तो बिल्ली मरी हुई को निकालने के लिए जा रही थी और मरीजन को बुला रही थी कि जो मर्जी ले ले बिल्ली, तो वो तो उठ ही मर गया अंदर। वो क्या, वो पहले उनके पास अनाड़ी गुरुओं के पास अज्ञानता मरी हुई थी। हां, अब गुरुदेव जी, अहंकार और मर गया अंदर, अहंकार और बढ़ गया। किस अच्छे ढंग से समझा गए महापुरुष। हाय हाय हाय, पहले अज्ञानता मरी हुई थी, अब आपने खुद, आप तो गुरुदेव है, आप मुझे तार देंगे, आप तो लोकीनाथ है, आप तीन काल दर्शी है, बोलो एडजेक्टिव लगाओ ताकि ऊंट अंदर और मरे, और अहंकार उनका बढ़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं फकत शास्त्र को, वाह मेरे इष्ट देव, वाह, शास्त्र बताएगा करना है क्या, और वो मौज बन गई जिसको ये समझ आ गई कि उचित क्या है अनुचित क्या है, और वो उचित में लग गया, बस बना गया अपनी बिगड़ी मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याण कामनी भोली भाली देवियों, वो बना गया बिगड़ी जो भगवान के अनुसार जुट गया। और जुटेगा वही जिसको उचित अनुचित की पहचान हो गई कि ये उचित है, ये अनुचित है। शाबाश, जिसे पता लग गया ये कलर है और ये खांड है सफेद, हालांकि रंग दोनों का सफेद है, लेकिन नाउ ही फुल्ली नोज क्या किस कलर क्या है और खांड क्या है, तो वह कभी कलर में मुंह नहीं मारेगा। तो आइएगा, लौट आओ, कितना अच्छा विषय भगवान जी हम सबके कल्याण के लिए चला रहे हैं, सबके कल्याण के लिए। सुनो एकाग्रता से मेरी देवियों, क्या जो हमने जाना और माना भी, मैं बता चुका हूं, अपना धर्म पूरा कर चुका हूं। जाना जाता है बुद्धि से और माना जाता है मन से। हमारी बुद्धि और मन ने दोनों ने हरी झंडी ले ली है, हाँ मान चुके हैं, ठीक। अब हम पहचानने के लिए जुट गए कि पता लग गया हमें एक इस सारे संसार के अंदर क्या काम कर रही है जड़ और चेतन। दो चीजें आपस में इंटरमिंगल्ड है, इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड यानी आपस में घी खिचड़ी की तरह मिली-जुली पड़ी है। हम दूर को जाएं, हम अपने आप को देखें, अपने शरीर और अपनी आत्मा। शरीर जड़ है, पता लगता है तब जब कोई हमारा नजदीकी शरीर छोड़ के इस जहां से चला जाता, तब पता लगता है शरीर तो एड़ी से चोटी तक कायम है, कोई अंग भंग नहीं हुआ। तो फिर क्या है, इसमें हरकत नहीं, आंखें देखती नहीं, हाथ मेरी ओर से प्यार के लिए मेरी गालों पे हाथ नहीं लगाते, यूं पड़ा तो यूं ही पड़ेगा, जान यूं निकली है तो यूं ही रह जाएगी, क्योंकि जो ही अंदर से जान निकलती है, जो रग रग नाड़ी नाड़ी में रेशे रेशे में खून जा रहा था वही जम जाता। पता है आपको, जो ही चेतन सत्ता गई खून वही जम गया। तो खून के कारण से हमारे एक एक अंग में चुस्ती है, हरकत है। तो जब वही जम गया तो सारा शरीर पत्थरा गया,
हम क्या बोलती हैं, पथरा जाना। क्यों? खून जम गया। क्यों जम गया खून? खून को चलाने वाली शक्ति निकल गई। तो वहीं जम जाए, किसी चाकू मारो को मुर्दा के अंदर, तो खून ही, भगवान न करे आपको छोटा सा कंडा लग जाता है, खून की निकलता है कि नहीं? जब वो टेस्ट करने आते हैं डॉक्टर जी, कैसे सुई मारते यूं करके सह जाते हैं हम, जोर का सुई मार के तो यूं हाथ दबा करके तो खून ले लेते हैं और टेस्ट करते हैं। तो जिंदा आदमी तो टेस्टिंग होती है, मुर्दे में चाकू नहीं, छुरा मार लो बेशक, एक ब्लड भी नहीं निकलेगा भीतर से। बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या जानना चाहते हैं, वो कौन सी चेतन सत्ता है जो हमारे शरीर को चला रही है, जिसके कारण से हम हीरो हैं, जिसके कारण से हम क्या है, क्या है, क्या है जी, क्या है, हम लाख के हैं, एक एक अंग हमारा लाख लाख का है। कौन नलायक है जो लाख रुपया लेकर के अपने एक अंग कटवा ले? हाई, इसी से लगा लो, कितना एक एक अंग अनमोल है। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जिसने 1 लाख रुपया लिया और अपना अंग कटवा लिया। ये 10 लाख लिए और कल अंग कटा लिया। हाँ, ये मैं सुनकर बड़ा हैरान हो रहा हूं, और मालिक से गिड़गिड़ा के प्रार्थना, गुर्बत के कारण से, भूख मरने के कारण से, या शराब पीने के कारण से काफी व्यक्ति सिविल हॉस्पिटल के बाहर खड़े होते हैं और वो आवाज लगाते हैं कि खून देगा, मैं हाजिर जी। आजकल खून बिकता है मेरी बेटी, आपने सुना होगा, अपना खून बिकने लग गया। 300 रुपया, 350, और आपका भैया बीमार है, काफी उसका खून निकल गया है और उसका वो नहीं मिलता ग्रुप, तो डॉक्टर साहब तो लिए जा रहे हैं, खून बिकने लग गया। भगवान जी देख लो, आप द्वारा बनाई गई सृष्टि में जहां हम कोई 22 कतरे घी लें तो 22 दिनों में एक खून का कतरा बनता है। आपको जानकारी है? आप जानती हो, भोली मां की गोली थी, अगर आप 22 कतरे, अगर मैं ठीक बोल रहा हूं, मेरी बुद्धि ठीक काम कर रही है तो, और अगर मैं ठीक स्टडी की है तो 22 कतरे घी अगर आप खाएं, आज खा लिया इतना घी, तो पूरे 22 दिनों के बाद खून का एक कतरा बनेगा। कितना महंगा है। और भगवान आपका भला करे, खून का एक कतरा बनेगा 22 दिनों के बाद, और शायद 1.5 या 2.25 महीने के बाद वीर्य का एक कतरा बनेगा। हाय गाय 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 गाय, जो हमारी बुद्धि है, हमारे में चुस्ती है, कितना उसको हम दुरुपयोग कर रहे हैं उस वीर्य का। नारी का भी ये हाल है, और राज्य बनता है 1.5-2 महीने के बाद, और 22 दिनों के बाद 22 खून के कतरे लिए जाएं तो 22 एक ब्लड बनेगा, और वो निकलवा के बेच रहे हैं, इतना कीमती ब्लड। तो हम हैरान होते हैं क्या, तो जो जिसके कारण से सारा कुछ अंदर हो रहा है, सारा कुछ अंदर बन रहा है, वो कौन है? ये हमारे जैसे करेंगे क्या? मन में जिज्ञासा शब्द है, जिसके अंदर ये जोरदार पैदा, जो वो कौन है जो मेरे शरीर को चला रहा है? रगे, नाड़ियां, रेशे जिसके होने से अपना अपना काम डर के मारे करते जा रहे हैं, डर के मारे। जैसे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हो और उसमें 50, 60, 70 आदमी काम कर रहे हो, तो अपने मालिक के डर के मारे काम करते हैं। सीढ़ी पर के ऊपर जाकर भाग जा, ऊपर नीचे जा, नीचे मालिक खड़ा है, भाग जाएगा ऊपर अपने काम कमरे में, जो वो चेक करने आ रहा है या सर पे प्राइज विजिट करने आ रहा है। जैसे आजकल यूनिवर्सिटी के या बोर्ड के अचानक आकर हमला कर देंगे जब बच्चे दे देंगे एग्जाम, क्योंकि लानत की बात है, टीचर मिल जाते हैं बच्चों के साथ। एक क्लास में इम्तिहान हो रहा है ना, अब सारों के साथ एक टीचर मिल गया, इसलिए सरप्राइजिंग विजिट, अचानक छापा मारेंगे। हाय हाय, पहले दुकानों पे छापे लगते थे, पहले कहां, बोलो जो मैंने क्या बोला, पहले किस पे छापे लगते थे? दुकानों पर, अब इम्तिहानों पर। दुकानों पर छापे और आज इम्तिहानों पर छापे। चूंकि हो जो रहा है, तो क्यों ना हो, गवर्नमेंट जिम्मेवार है। क्यों? गवर्नमेंट बच्चों को धर्म कहां दे रही है? गवर्नमेंट ने तो पहले अपना मुंह काला कर लिया ये कह करके कि हमारा देश धर्म निरपेक्ष राज करेगा। इसको पहले डिक्लेयर कर दिया, सेकुलर स्टेट होनी चाहिए थी, रिलीजियस स्टेट जैसे पाकिस्तान डिक्लेयर किया कि जो लिखा हुआ कुरान शरीफ में, वहां का प्रेसिडेंट कहता मैंने वही करना, मैंने वही करना। लेकिन जनता मानी नहीं जे। कुरान शरीफ में लिखा, अगर चोर पकड़ जाए, साबित हो जाए, उसके हाथ काट दो। उन्होंने मुल्तान में हाथ काट दिए।
इसके बाद इतने चिल्ला उठी जनता कि अब तुम कट के दिखाना, अगर तुम्हें ही जिंदा छोड़ गए थे गवर्नमेंट ने, बच्चों प्रजा ने बागी हो गई। क्योंकि चोर तो सारे ही, कोई छोटा चोर कोई मोटा कह दो, चोर कौन नहीं। कोई माल की चोरी कर रहा है, अच्छा, कोई न्याय नहीं करता तो इंसाफ की चोरी कर रहा है, हाय, कोई झूठ बोलता है तो सत्य की चोरी कर रहा है। हाँ, अगर आप ठीक नहीं देखते, कोई नारी देख रहे हो या नर को तका रहे हो मंडेरे पर खड़ेगा, तो अपनी सच्चाई की चोरी कर रहे हो, अपने विश्वास पात्रता की चोरी कर रहे हो। मां विश्वास करती है कि मेरी बेटी ऐसी नहीं होगी, लेकिन आप विश्वास पात्र नहीं बन रही। हाँ, आप टेलीफोन एक रॉन्ग मैन को कर रही हो, तो चोर तो दिस वे दैट वे सारी चोर है। हाँ, जो पूर्ण रूपे मन वचन कर्म से भगवान की ओर लग गई है, वो हर प्रकार की चोरी को दूर करते जा रही है। हर प्रकार की चोरी, सब प्रकार की चोरी दूर होती जा रही है। और ना, अब मन में तीव्र जिज्ञासा हो गई, तो जिज्ञासु बन गया, क्या कौन है वो जो मेरे अंदर के सारे सिस्टम को चला रहा है, और चला रहा है मुझे पता नहीं लगता, चला रहा है मुझे कोई बताता नहीं कि मैं चला रहा हूं। या हमारा भारतीय कवि ये दो लाइनें कह के कितना मेरे जैसे को हैरान भी कर गया, खुश भी कर गया। और आपको ना याद हो तो याद कर लो, यही तो हो रहा है हमारे अंदर, वो कर भी रहा, सब कुछ कर रहे हैं भगवान की शक्ति। जिंदगी का साज भी क्या साज है। साज कहते बच्चे वाद्य यंत्र, साज जिससे वो लेकर के आर्टिस्ट बजाता है और बोलता है, उसको अपनी भाषा में बोलेंगे वाद्य यंत्र। उर्दू वाले बोलते हैं साज, और अगर वो बोल भी रहा है तो आवाज, साज और आवाज। और क्या आवाज के अनुसार साज चलता है, साज के अनुसार आवाज नहीं। मेरे बच्चों गलती दूर करो, आप क्या बोल रहे थे, हम यही बोल रहे थे, गलत। अपनी आवाज निकालेगा तो साज वैसा चल पड़ेगा, साज आवाज के अनुसार साज। पहले वो गाएगा ना तो वैसे ही बजाएगा, गाएगा उसी के अनुसार बजाएगा, ठीक। तो क्या कवि कहता है, जिंदगी का साज ये भी तो बज रहा है ना, अंदर बात नाड़ियां रगे रेशे, आंखें देख रही हैं, बुद्धि अपना काम कर रही है, इतनी इतनी देर के बाद खून बनता है और इतनी अंदर फैक्ट्री चल रही है, लेकिन वे पते को कोई चला रहा है ना, अपने आप तो चल नहीं सकता। दुनिया में कोई भी काम ऑटोमेटिक, यानी ऑटोमेटिक मतलब स्वयं चालक नहीं है, कोई ना कोई चलाए इसे। अगर कोई है तो मुझे बताइए, एक शब्द बना तो है ऑटोमेटिक, लेकिन किसी नालायक और मूर्ख ने बनाया, ये समझो ना ऑटोमेटिक बना है, गलत। दुनिया में कोई भी चीज नहीं जो अपने आप चल रही हो, उसके पीछे कोई है। मान जाओ, नहीं तो फिर खड़े हो जाओ, मुझसे इंक्वायरी करो, फिर मैं साइंटिफिकली आपको बता दूंगा। दुनिया में कोई भी चीज अपने आप नहीं चल रही, बल्कि चलाई जा रही है, कोई भी चीज नहीं। अच्छा, अब हम ये जो इंजन गुजरते हैं, हम इस बोलते हैं ऑटोमोबाइल इंजन, गलत। ऑटोमोबाइल कैसे हुआ, अंदर वो इंजीनियर वो बैठा है अंदर ड्राइवर, और साथ कोला झोंकू ही बैठा, अब तो कोला झोंकू ना सही, आपने डीजल झोंकू वो भी बैठा हुआ है, और तीसरा कौन होता है, ऑयल देने वाला। वो तीन तो चला रहे उसे, ऑयलमैन, अच्छा, ड्राइवर, अच्छा, और तीसरा एक और है, तीन चलते। फिर भी ये बोल के हम बोलते हैं ऑटोमेटिक, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल कोई चीज नहीं है। इस तरह अंदर कितना बड़ा काम हो रहा है उस महाराज जी की शक्ति से। तो जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और बेआवाज है, बज रहा है मेरी बेटी, और कोई कहते नहीं मैं इतना कर रहा हूं, मैं इतना बना रहा हूं, बेआवाज है। कोई जताता नहीं है मैं तेरे अंदर इतना बड़ा काम कर, तूने तो खा पी करके पेट को सन्नी बना दिया, या हम लोग बोलते थे गुतावा बना दिया, लेकिन एनालाइज किसने किया, को किसने ये सारे का सारा विश्लेषण कर दिया। हड्डियों का तत्व हड्डियों में, मज्जा का तत्व मज्जा में है, हां, खून का तत्व खून की ओर चला दिया, हां, कितने अंदर हमारे पार्ट है जो हमने खाया पिया, उन सारों को अपना हिस्सा मिल जाता है। जैसे मां पकाती थी, सब बहन भाई पिताजी भी सब बैठ के खा लेते थे, हर एक का हिस्सा मां जी हर एक को दे देती थी। तो भगवान जी इससे जितना में खाते पीते और यहां पर सन्नी कर देते हैं, गुतावा कर देते, भैंस के आगे गुतावा, गैया के आगे गुतावा करते हैं, कई चीजें मिलाकर के हाथ उससे उसके आगे रख दी। इस तरह हमने कई चीजें मिलाई, और अंदर कौन है जो गुतावा बना रहा है, और फिर इनसे खून निकाल रहा है, इनसे मज्जे को ताकत मिल रही है। हाय,
इससे हड्डियों को ताकत मिल रही है। हाय, इतने कौन बना रहा है? भगवान जी, जो हिंदू धर्म में स्पष्ट बोल रही है। किसी धर्म के भगवान ने या पीर पैगंबर ने बोला दरूं और बरूं दम में आता हूं मैं, और तेरे द्वारा खाई गई चारों ग़िज़ाएं पचाता हूं। दिन भर में हम 4 ग़िज़ा खाते हैं ना, एक तो रोटी, ठोस रोटी और सब्जी, एक ये तरल पदार्थ, जैसे आपने जूस पी लिया, दूध पी लिया, ये तरल, ये लिक्विड, एक फल, ये, और एक मिली जुली खिचड़ी इत्यादि। ये 4 प्रकार की दिन में ग़िज़ाएं खाई जाती हैं। वो खा तो लिया, अंदर चला गया, या हो गया, पर सबसे बड़ी बात तो उसकी है, उसके पैर चूमो जो इसको पचाए। पचा कौन रहा है? हम कहते पाचन क्रिया, और पाचन क्रिया के पीछे भी कोई ताया है? पाचन की तो नाड़ियां होती हैं, पर नाड़ियों में ताकत कौन दे रहा है जिनको पचा करके और एनालाइज किया जा रहा है? भगवान जी। वही स्पष्ट कहते हैं, वो जो सब हस्तियों को वो माया का चक्कर चलाता है। तो अब हम इसी की जगह से बने, वो कौन है? हाउ टू रियलाइज दैट पावर। और पावर कभी नष्ट नहीं होती। ये आपके दिमाग में, बुद्धि में आपने बिठा लिया होगा मेरी माता बेटियों, शक्ति कभी नाश नहीं होता। शक्ति जिसमें है उसका नाश हो जाएगा। शक्ति जिस शरीर में है, शरीर का नाश हो जाएगा। मतलब क्या? दुनिया फिर 2 चीजें हो गई। शक्ति जिसमें है उसमें क्या बोलूं? वो तो शक्ति जिससे आई है वो शक्तिमान हो गया ना। शक्ति जिसमें है उसको क्या बोलूं? कितने बुद्धू बन जाते हो। जैसे आज पहले दिन आप मेरे पास आए, कैसी बुद्धू। शक्ति जिसमें है, किसमें है शक्ति? काका पात्र में। शरीर को पात्र बोलते हैं, बर्तन। बस अब चुप, थप्पड़ करारा लगेगा। काका शक्ति किसमें है? चीज किसमें होती है? 2 चीजें होती हैं, पात्र और पदार्थ। गौर करना, हर जगह 2 चीजें होंगी। जब एक चीज है शक्ति, तो हम सवाल करते हैं किसमें? पात्र में। चीज, अम्मा चीज तो पड़ी है, पर बर्तन कौन से बर्तन में? गडवी में। ये पूछोगे, जाना खांड लेके आ। खांड कहाँ है अम्मा? मैंने ढूंढ मर गया। बर्तन उस पतीले में मैं लाई थी, पतीले में। और बेटी, जब कोई चीज कहेगी कि चीज पड़ी है, तो किस बर्तन में? तेरे सिर में पड़ी है? बता ना। तेरी जेबें भरी पड़ी है? बता ना, किसमें है? कोई भी चीज है तो किसमें? एक मेरे बच्चे ने चुटकुला सुनाया, सुनाओ सुनाओ मेरे पुत्र। बाबा सुना दे। ब्याह शादी पर अनेक जाती हैं, और आजकल तो सीधा खड़े होकर खाओ अजीब रिवाज बन गया है। तो नाना प्रकार की मिठाइयां थी, उसी एक प्रकार की मिठाई बड़ी पसंद आई। हाँ, वो एक इधर डाले, एक जेब में डाल दे, एक इधर डाले, एक जेब में डाल दे। तो कईयों की तो क़यामत की नजर होती है। एक बड़ा गौर से देख रहा था कि खा ये रहा है, एक इस जेब में, एक इस जेब में, एक इस मुंह में, एक इस मुंह में जा रही है। अच्छा, तो उसे चुपके से उसकी जेब में चाय भी डाल दी, चूंकि चाय फंसा थी। अरे क्या कर रहा है? मैं कहता हूं इसने जलेबियां बहुत खा ली हैं, थोड़ी सी चाय भी पी ले भाई। तो बाबा उसके जेब में जा भी इसकी जलेबियां भी, मिठाई बहुत खा लिया, हाँ थोड़ा सा चाय भी पी लेना। मतलब मारना कोट तो सगी चाय। ये तो देखा तो चोर है। नहीं, मैंने कहा ये चाय भी तो पीती जाए ना, इतनी जलेबियां तो खा चुकी है ये। तो जब भी आपको कहोगे चीज, तो हम कहेंगे कहां? मतलब जहां चीज है, अर्थात जहां पदार्थ है, वहां पात्र बर्तन भी होगा। अंग्रेजी बोलती है, जहां आपने कहा कंटेंट्स, तो वेयर इज द कंटेनर? वेयर इज द कंटेनर? तो दुनिया में 2 चीजें हो गई, कंटेनर एंड इट्स कंटेंट्स। पात्र और इसका पदार्थ। खोलो अकल। मैं इसलिए बार बार आपको कहता हूं, मैं आपके पास आया हूं, आपकी अकल खोल ले। स्कूल में जो शिक्षा मिल रही है वो आपको क्या है? वो आपके क्या क्या आया, किस लिए आया है? धन खोलने, खजाना खोलने। 4,000 ले लो तनख्वाह, 5,000 ले लो, 10,000 ले लो। ये श्याम सुंदर जी, मैं नहीं बोलता आप कितना कमाते हैं ना, नजर लग जाएगी। अच्छा फलाना ये ले लो। तो आप जो कुछ कर रहे हैं, क्या कर रही हैं? क्या धन खोलने के लिए? मैं क्या आया हूं? आपकी कसम, आपकी अकल खोलने के लिए। वो कोई ना कोई हुनर सीखती है तो आप कमा लेती हैं। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास मास्टर की है गीता, जिससे आपकी अकल का खजाना खुल जाता। गीता आपकी बुद्धि खोलती है। मैं तो आपकी बुद्धि खोलने आया हूं। खोलो अपनी बुद्धि। हियर इज द मास्टर की।
जो मेरे भगवान का ज्ञान है, ये स्कूलों कॉलेजों मुझे मिल रही है, वो कमाना हमें सिखा रही है। और जो मैं आपके लिए प्यार मोहब्बत से लाया हूं, मेरी बकवास की 1 थप्पड़ 2 थप्पड़ मुझे दी गया है कि आपको दे आऊं। मालिक की ओर से प्रेरणा ले करके मैं आपको देने आया हूं। क्या अकल खोले? अकल हमेशा ज्ञान से खुलती है, और ज्ञान वही जो भगवान जी ने दिया है। वो ना कहना मेरी बेटी संत ने दिया, महात्मा ने दिया, वो बड़ा भारी बात है। सबसे पहले ज्ञान किसने दिया? भगवान ने। इन द वेरी बिगिनिंग। ऐसी बोलो ना, ऐसा अपने मन से सोचेगा। आज जना तरह करे मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, मैं ये हूं, पर इससे पहले कौन? मेरे बाप ने मुझे ज्ञान दिया, इससे पहले कौन? मेरे बाप को उस गुरु ने दिया, उससे पहले कौन? अगर आप चलते जाओ तो भगवान ने सबसे पहले दिया। भगवान ने ही सबसे पहले ज्ञान देने वाले वही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान मैंने तब से शुरू किया जबकि उन्होंने पहला इंसान बनाया। मतलब क्या हो गया? इंसान के लिए ज्ञान है, इंसान के लिए ज्ञान, न कि दरिंदों परिंदों चिंदों के लिए ज्ञान नहीं। कोई मुझे बताए क्यों? ज्ञान एनिमल के लिए नहीं, बर्ड्स के लिए नहीं, बीस्ट के लिए नहीं, ज्ञान इंसान के लिए है। बेटे मैं अभी चला रहा था, मेरी कमली देवियों, मेरे भाइयों, अभी चला रहा था, उनके पास बर्तन ही कोई नहीं जिसमें रब दा ये ज्ञान रखे। हमारे पास बुद्धि जो है, नहीं बेटी, हमारे पास बुद्धि जो है बेटी, बुद्धि रूपी बर्तन में ज्ञान रखा जाता है। मैंने अभी कहा था भगवान ज्ञान दे तो हमें क्या करके? कोई चीज लोगे तो कोई बर्तन भी तो होना, कोई बर्तन होना चाहिए। अब देखिए, कोई बर्तन, हां, अब अर्जुन को पता चल गया, दिल है मजबूत। अब क्या पता चल गया? आपका असली ज्ञान मिल गया। किसमें? मेरी बुद्धि में। जब बुद्धि में ज्ञान मिल गया तो पता लग जाता है उचित क्या है, अनुचित क्या है। जब ज्ञान मिल जाए तो ठोस चीजें बाहर के पदार्थों में रखी जाती हैं, और ज्ञान सूक्ष्म बुद्धि में रखा जाता। जो चीज सूक्ष्म होगी वो सूक्ष्म बुद्धि में रखोगे। पानी बाल्टी में रखोगे, टब में रखोगे, चलो आगे आटा डोल में रखोगे, चलो आगे घी के लिए एक स्पेशल बर्तन है, मर्दमान बोलते थे हमारे वक्त, तो उस मर्दमान में रखोगे। हां, लेकिन गहने श्रृंगार बक्स में रखेंगे, और श्रृंगार बक्स वो पेटी में रखेंगे, और पेटी की चाबी छुपा के रखी हुई है, जो अपने बच्चों को भी हम नहीं बताते। जो चीज जितनी कीमती होती है उसका पात्र भी उतना ही कीमती होगा। घर में अपने देख लीजिए ना, जब ज्ञान से बढ़कर भगवान जी हैं, भगवान के दूसरे दर्जे पर उनका ज्ञान है, तो वो भी सूक्ष्म जगह रखेंगे ना, बुद्धि में। इसलिए रब कहती हैं, जब अर्जुन कह रहा है मुझे पता लग गया मेरे प्रभु, तो आप भी देखते जाइए। अब हमारे सामने ये है कि कैसे उसको अनुभव करें जो सब कुछ कर रही हैं। तो कल भी एक युक्ति बताई थी आपको भगवान जी की, 71वें श्लोक 2 अध्याय की। उसमें कितनी अच्छी युक्ति। इसको मेरे महापुरुष ने कहा चुटकी से मुक्ति। जरा आप बोलना, चुटकी से मुक्ति, चुटकी से मुक्ति, चुटकी। हां, इतनी सी बात कि मैं अब नई कामना न करूं, चूंकि कामनाओं से तृप्ति नहीं होती। अच्छा, कितनी गजब की बात। अगर आप मेरे साथ तर जाना चाहते हो, अगर मेरे साथ मेरी बेटी तल्लीन हो जाना चाहती और फिर नई गर्भ में गिरना चाहती, तो कितनी गजब की बात है, कितनी लियाकत है। वरना थप्पड़ मारो अपने आप को। बेटी मैंने मार मार के गाले अपनी ऐसी कर रही ना, देख लो, बड़ा मैं अपने आप मुझे झल्ला कहो, जो मर्जी कह लो, लेकिन मुझे दुख होता था जब ये मुझे पता लग चुका था मेरे अंदर क्यों नहीं आ रही। मुझे मर जाना चाहिए। थप्पड़ मारो अपने आप को बार बार, पता लगे क्यों नहीं आती ये बात, फिर वो मेरी क्यों नहीं बनती। एक कोई लड़की आपसे प्यार करे और बार बार आपको मिले, 2 दिन 2 महीने साल, कब तक इंतजार करोगे? ए मनोरमा, हां, तू मेरे साथ शादी करो, मेरे से प्यार करती है ना, तो शादी करो। प्यार का परिणाम क्या? शादी। तू कौन शादी करती? शादी मैंने कोई नहीं करा। पर थप्पड़ मारोगे उसके मुंह के ऊपर। फिर मेरे पास आना, मेरा टाइम लेना, मेरा काफी फंड तूने मुझसे ले लिया है। मांग जाती है मुझे 10 रुपए दे, जो 100 कितना ले ली तूने मेरे से? 5000 रुपया। तो किस बात के लिए लिया? वो कहती शादी मैंने करनी नहीं। तो फिर तो मेरे पास इतना टाइम ले रहे, पहले किस बात का? शारीरिक प्रेम का परिणाम शादी, शारीरिक प्रेम का परिणाम शादी। और शादी मनोरमा कहती मैंने करनी कोई नहीं।
तो बात क्या बनी? हाँ, ये तो वो लुटेरी होगी कोई, या कोई वेश्या होगी। मेरे पास दो ही शब्द है, लुटेरी या वेश्या, जो सब कुछ आपसे लेकर फिर भी आपकी पति नहीं बना चाहती। इससे मतलब दाल में काला काला नहीं, इसमें पत्थर भी है दाल में। बहुत गंदी बात है। अच्छा, अब हमें पता भी चल गया। अच्छा, और फिर हमारे जीवन में ना आए, क्या पता चला? संसार की को सुनो नेक जीवो, सुनो मेरे नेक जीवो, जब तक दम में दम मेरे है, ये दम में दम है, मैं केवल आपके लिए हूं। और हमारा देश कह रहा है बशर बेदम हुआ जाता है दम के आने जाने में। वो दिन भी आएगा जब मेरा दम और दम खत्म हो जाएगा। तो जब तक दम की आराकशी चल रही है, तो तब तक ये ले लो ना ज्ञान फौरन। मेरी तरह इनकलाबी बनो, जरूर इनकलाबी बनो, जरूर मेरी बेटी क्रांतिकारिणी बने, तब बात बनेगी जी। वरना मन को आपने ढील दे दी, नहीं मानेगा। हालांकि कल्याण इसी का, नालायक यही नहीं मानता, इसी का कल्याण है, फिर भी ना माने। कभी कभी पता नहीं मुझे क्या हो जाता था, हालांकि मैं इकलौता बेटा, तो स्कूल नहीं जाना, माँ ने उठाना, मैं नहीं उठता। माँ ने बेचारी 2 बार 3 बार काका उठना, मैंने मक्खन भी निकाल लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैं तेरे लिए वो भी किया, तो उठना आ जाना स्कूल, मैं नहीं आता। माँ ने 30 बार आना, पुत्र देख बड़ा टाइम हो गया, देर हो जाएगी, मास्टर मारेगा, तो आना। तो फिर माँ कूड़ी मुच्ची रो पड़ती होगी, सच्ची मैं नहीं कह सकता, मेरे को कूड़ी कूड़ी रोती होगी। क्या तुझे इतनी बार उठाया तो उठता नहीं, इसमें तेरा भला है कि मेरा भला है? तू चंगा बन जाएगा, दाना बन जाएगा, अच्छा बाप की तरह सियाना बन जाएगा, नहीं करेगा, नहीं उठेगा, धक्के खाएगा, मुझे क्या है? नहीं, मैंने धक्के नहीं खाने, तो उठ। तो क्या उधर तो हम कहते नाग नहीं, नाग जगा लिया, इधर मां ने पुत्र उठा लिया और उठ के भागे। अच्छा मां, अच्छा मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। वो अपने मन को मनवा, अगर भगवान की वाणी ये नहीं अपनाएगा, जन्म में जाएगा, मरेगा, खराब होगा, गर्भ में जाएगा, फिर क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे डार्क साइड दिखाओ, दैट विच इज ट्रुथ। ऐसे कैसे माने जैसे मां हमें उठा लेती थी और डार्क साइड दिखा करके? नहीं जाएगा तो क्या मां के ये तकिया कलाम थे, क्या अनाज मंडी में पल्लेदार बनेगा, बोरियां उठाएगा, बोरियां धोएगा, उन्होंने कड़क साफ करनी है? नहीं, ये काम मेरे से रेडी चलाएगा? नहीं मां, ये नहीं काम होता। जब उठ, चल जा, स्कूल का टाइम हो गया। इस तरह मन को मनवा, आने जंदो परिंदो चंदो में नहीं, नाना प्रकार का दुख पाने है नहीं, तो फिर जो भगवान जी कह रहे हैं अपना ले, सीधी बात। जब ये बात सत्य है मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, कि संसार की चीजों में तृप्ति नहीं है, क्यों नहीं देती? क्योंकि ये चेंजेबल है। याद रखो मेरे बच्चों, मेरी अच्छी बेटियों, संसार की चीजों में परिवर्तन ना होता तो हमें तृप्ति दे देते। संसार की चीजें जब हम लेती हैं, वो सुनो गौर से भगवान जी क्या कह रहे हैं, मैं यही राज की बातें आपको बता रहा हूं। संसार की चीज जब कोई लेती हो, आपने डिग्री ली बीए की, हाँ, आपने नौकरी ली जी, आपने शादी की, श्रीमान श्रीमती ले ली, हाँ, जब हम संसार की चीजें लेती हैं तब कुछ और होती हैं, जब हम उनके प्रयोग करने वाले बन जाते हैं, अरे रब्बा, तब ये कुछ और की और हो जाती। समझे? अपने देश की कहावतों का भी लाभ उठाओ, तो आप तो भगवान के चरणों को चूम लो। सिर्फ कहावतें धर्म और सिद्धांत के आधार पर अनुभवी महापुरुषों ने हमारे उद्धार के लिए निकाली है। अब ये कहावत कितनी अच्छी, इसी को अपना लो तो 4 दिन शौक दे, फिर उआ कुत्ते भौंक दे। हर चीज में 4 दिन शौक होता है, फिर वही चीज दुख देती है, कुत्ते की तरह भौंकती है हर चीज। और उधर वो लॉ हो गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, वो जरा तरीके से बात हो गई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। असली बात को पकड़ लो ना, असली बात को ले लो। राज तो इन्हीं बातों में है ना, कि उस बेवकूफ अंग्रेज की तरह किसी गांव में चला गया, भूख लगी, वो बोलते सकता नहीं था अपनी भाषा, हमारी भाषा, तो उन्होंने दिया, तो वो पका रहे थे मक्की के ढोडे, तो उन्होंने मक्की का ढोडा दिया, ऊपर काफी साग रखा, मक्खन रखा, और चमचा मांगा कि मैं हम तो चमचे के बिना खाते नहीं, तो वो चमचे से साग और वो दोनों मिला के मक्खन खा लिया, और ढोडा इतना मक्की के दिया था, तो क्या कहना, हियर इज योर प्लेट, और देर बेटे मुंह तेरा, वो इसे कहना अपनी प्लेट वापस ले लो, हियर इज योर प्लेट लेडी, हियर इज योर प्लेट। बेवकूफा, वो इसी के साथ तो खानी थी, तो वो प्लेट बनाई फिरता है, क्योंकि तो इंग्लैंड का है ना, वो हमारे पंजाब और इंडिया हरियाणा का तो नहीं है। प्लेट अपनी वापस ले लो, मैं साग तक खा लिया,
सब्जी ऊपर चमचे ना खा ली और कहता है ले देवी अपनी प्लेट वापस ले ले। ऐसी ना करो, ना करो, ऐसा ना करना। ऐले अपनी गीता हंसी घर पे जानी है। वो यही तो सब कुछ अंदर लेने योग है, यही तो पकड़ने योग है, यही तुम्हें देने हो बेवकूफ अंग्रेज की तरह नहीं। ऐले अपनी प्लेट वापस ले ले, ऊपर ऊपर में साग खा गया नहीं। लो हमने अपना टाइम पास करके जा रहे, अपनी प्लेट वापस ले लो। वही नहीं, यही तुम्हें देने आया हूं। जब ये पता लग गया मिलिट्री इनकलाबी बन जाओ, बड़ी जल्दी आप कल्याण कर लोगे कि संसार की कोई चीज अपने आप में तृप्ति नहीं देती। बड़ा भारी इसमें फिर ये क्या है, डिफेक्ट है, बड़ी भारी कमी होगी संसार की चीजों में। उसके बाद भी आप डिमांड करो संसार की चीजें। इसलिए मैं कहता हूं हाथ करो गीला, मर जोर का थप्पड़ मुंह के ऊपर, फिर अपनी रियायत न करो। जब पता लगे फिर भी अब आपको सपने में ख्याल है कि मैं संसार की कोई चीज मांग रहा हूंगा, या मेरा मन कहीं कर रहा होगा, या मेरा मन सपने में तरस रहा होगा फलानी चीज है फलानी चीज है, आप कभी भी नहीं मानेंगे कि मेरा मन कहीं संसार की चीज को चाहेगा। भूख के वक्त मुझे रोटी मिल जाती है, पानी वक्त मुझे ये पानी पिलाने वाले आ जाते हैं, पानी पीना जी, बस अब कपड़ों की जरूरत थी, लटके पड़े थे किल्ली के साथ आ गए, ये कमीज आपने पहनी, पहन लेता हूं, छुट्टी पर हुई। तो काका जरा ध्यान दो, जब पता लग गया कि ये चीजें तृप्ति नहीं, उसके बाद नहीं मांगने चाहिए। काम नहीं, पुरुषार्थ कर रही है। फिर जो जब हमने जन्म लिया था तो हमारे साथ भगवान ने कुछ चीजें, कुछ धन, कुछ प्राणी और आयु ध्यान देना, कुछ चीजें समझ गए बाबा। जब मैं और आपने जन्म लिया, इस शरीर के साथ कुछ चीजें लिखी गई, ये चीजें तुझे मिलेगी। और ध्यान दो, वो मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं महापुरुषों के इस तप के द्वारा बताई गई राज का, जिसको प्रारब्ध कहती हैं। जब मैं और आप पैदा हुए तो प्रारब्ध किसे कहती हैं? कुछ चीजें इस शरीर के साथ लिखी गई, इतनी इतनी चीजें तुझे मिलेंगी। अच्छा, कुछ प्राणी, ये प्राणी आपके साथ मिलेंगे, ऐसी मां होगी, ऐसा बाप होगा, ऐसी बहन भाई होगा, ऐसी पत्नी होगी, ऐसा पति होगा, ऐसे मिलने जुलने वाले कोई यार दोस्त होंगे, ये भी साथ लिख दिया गया। कुछ चीजें, कुछ प्राणी, हाँ, और धन, इतना धन तेरे पास आएगा। पेट मरे इंसान, उतना ही धन मिलना जो मुकद्दर में है, पर कोई मानता नहीं। मरो, जो मर्जी कर लो, चोरियां करो, यारियां करो, पर रहेगा उतना जो मुकद्दर में है। और आयु, इतने साल तो जिंदा रहेगा। अगर ये निश्चित ना होता तो ज्योतिष विद्या कैसे बनती दुनिया में? नहीं, मेरी आयु बढ़ जाए, नहीं बढ़ सकती। रक्ति बढ़े ना मात्रा बढ़ सकती है, ना घट सकती है। आपको मेरे प्रभु ने पहले ही पीरियड ऑफ लाइफ अलॉट कर दिया। बच्चा आप इन बातों में ना माने, मारो थप्पड़ा अपने मुंह के ऊपर। कौन कह रही गए? पूछे हुए चोटी के संत शिरोमणि जिन्होंने अनुभव किया, और हमारे व्यास जी हैं, उन पर आप विश्वास, किस पर विश्वास? अगर आप विश्वास नहीं करेंगे इनके ऊपर या भगवान पर, हाँ, तो फिर कहीं तो विश्वास करेंगी। तुझे एक मेरी बात सुनो, जो हमने समझाया, अगर आप व्यास जी पर या अनुभवियों पर, या मैं कहूंगा व्यास या गीता पर, अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, हाँ, तो विश्वास तो करेंगे, किसके ऊपर करोगे? यारों पर, हाँ, अपनी सुनी सुनी पत्नी पर, हाँ, अपने नूने नूने पति पर, हाँ, अपनी कमाई पर, हाँ, और अपने 2 बेटों पर। पहले करती थी मैं, अब नहीं करती। शादी कहोगी ना, अब मौजूद चलो, कहीं तो हमारे महापुरुष कहते हैं विश्वास कहीं तो करोगे जरूर। कोई इतने चोटी के जो जिनसे हमारा लोक पर लोक बनना है, वहां विश्वास नहीं करना, और ये ऐरा गैर अंथुक नथु कहने पर विश्वास करना है, लख लानत। इसी में कहता मरो जोर का थप्पड़। और अगर आप भगवान पर विश्वास भी ना करो, और कहीं आपका मन न जमे, अनेकों ने धोखा दे दिया हो, तो ना तो इधर भगवान पर विश्वास जी, और ना यारों दोस्तों संबंधियों पर विश्वास, तो फिर आत्महत्या। विश्वास के बिना जिंदगी नहीं कटती। इसका मतलब ये हो गया मेरी देवियों की सज्जनों, हर एक नर नारी के मन में कहीं ना कहीं विश्वास जरूर है। इसलिए कहावत अपने देश में प्रसिद्ध है, जब तक श्वास तब तक आस। हाय हाय हाय, जब तक मेरे और आपकी सांसों की धौंकनी, धौंकनी लोहार की होती है, और जो लोहार बैठा लोहा गर्म कर रहा है तो धौंकनी चला रहा है, तो ये सांसों की धौंकनी, जब तक सांसों की धौंकनी चल रही है तब तक विश्वास तो कहीं भी होगा, कहीं ना कहीं जरूर करोगे। यही अंग्रेजों ने अपनी कहावत बना रखी है, होप सस्टेन्स लाइफ। वाह, होप सस्टेन्स, होप मैंने उम्मीद, सस्टेन मैंने कायम रखती है, लाइफ मैंने जिंदगी। उम्मीद शरीर टिकाती है। मुसलमानों ने अपनी उसमें बना लिया अपने शब्दों में
क्या? जिंदगी बाउमीद कैम अस्त, फारसी। जिंदगी बाउमीद, उम्मीद के ऊपर, कैम ने टिकी हुई, अस्त मैंने है, जिंदगी उम्मीद पर टिकी हुई है। तो उम्मीद तो जरूर रखेंगे। अभाग्यशाली आप हो, मैं आपके सबका मस्तक चूमूं जी, जो हमने उम्मीद गीता पर कर ली, भगवान के ज्ञान पर और बजाते खुद भगवान पर। ये कई जन्म के बाद खुद भगवान कहते हैं, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म, कई जन्मों के बाद मुंह की खा के चारों ओर से आखिर में हम भगवान पर विश्वास करते हैं। पता नहीं ये रब ने नियम क्यों बनाया मेरे पास, फिर विश्वास भगवान पे होता है। इसलिए मेरी मुबारक ले लो तहे दिल से कि इस जन्म में आप मेरे प्रभु पर विश्वास करने जा रहे हैं। नारी चोले में मेरी देवी, नारी कमली रमली को पता ही कोई नहीं कि विश्वास भगवान पे कर, और अब आपको समझ आ रही है इतना चोटी का मेरे प्रभु का ज्ञान, और अब आप उस ज्ञान देने वाले भगवान पर विश्वास हो रहा है कि हमारा कल्याण ही भगवान के ज्ञान में है। इतनी बात भी कई जन्मों के बाद हृदय में टिकती है कि हमारा कल्याण भगवान के ज्ञान में है। समझी मेरी बेटी? अब तो है विश्वास, तो विश्वास किस किस्म का? जानकारी का? गलत। तब भगवान नाराज करते हैं, बड़ा ये क्या है, मक्कार है। जानकारी का नहीं कि भगवान के ज्ञान में मेरा कल्याण है, लेकिन मैं अपना नहीं रहा। आपको जानकारी तो अनेकों नारियों को है कि भगवान के ज्ञान में बड़ा कल्याण है तो तू क्यों नहीं अपनाती? तो ये जानकारी है लेकिन उसे अपनाना नहीं चाहते। तो भगवान की डिक्शनरी में मकारी शब्द है कि बड़ी कनंग है लुमड़ी की तरह, जैसे लुमड़ी बड़ी कनंग थी। हाँ ना, हमने अपने आप को भगवान से अपने लिए मक्कार शब्द नहीं लगवाना, बिल्कुल। तो फिर क्या? फिर सीधी बात, सबसे पहले ये बात मान लो कि संसार के प्राणी पदार्थ चाहे कितने ही अट्रैक्टिव हो, पर मैं बकवास कर गया, संसार के प्राणी पदार्थ अट्रैक्टिव नहीं होते। कोई क्लियर करे? संसार के प्राणी पदार्थ चाहे वो बड़े सुंदर हो, बड़े अच्छे हो, बहुत ही नूने नूने सोने सोने हो, संसार का कोई प्राणी, कोई पदार्थ, गीता कृष्ण कह रहे अट्रैक्टिव नहीं होते। बोलना बेटी, अट्रैक्टिव बनाए जाते हैं। आयो मेरे रब्बा, अगर तू ना चाहे, हां, तो इंद्र भी तेरे लिए कुछ नहीं, तू ना चाहे तो ब्रह्मा भी तेरे लिए कुछ नहीं। हाय मेरे रब्बा, अगर तू ना चाहे तो कोई चीज भी अट्रैक्टिव नहीं है। कितने दृष्टांत समाज में मिलते हैं, अगर तुम ना चाहोते। एक काले मुकाले को एक आपकी जाति मान लेती है, अब मैं तो आपके साथ शादी करूंगी, और इतने सुंदर, इतने उससे ज्ञानवान नहीं करते। उधो मन माने की, कितनी गजब की ये लाइन है, ये हमारे सूरदास जी की है। उधो मन माने की, अगर मन मानता है संसार की कोई चीज अपने आप में सुंदर नहीं है, हम बनाते हैं और बनाते हैं और उन पर मरते हैं। खुद ही हम चीजों कहते हैं बहुत अच्छी है, ये बड़ी सुंदर है, ये सुख देने वाली है, और खुद कहते हैं, खुद हमने कहा और खुद ही कहा नहीं ये चीज मेरे पास होनी चाहिए। और जब तक नहीं मिलती तब तक मैं नींद नहीं आती, मुझे भूख नहीं लगती, मैं बार बार उस चीज को याद करती रहती हूं, बार बार याद करती रहती हूं। हाँ, हालांकि लैला सांवली थी और मजनू गोरा। कहीं पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा। मजनू का रंग सफेद था, लैला का रंग सांवला था। मर मर के अपने आप को बिल्कुल तीला, मजनू तो उर्दू शब्द है, वो व्यक्ति जो कि तीले हो चुकी हैं, हिरण की तरह अपना शरीर पतला बना चुके हैं। मजनू इसका नाम कोई नहीं, इसका नाम असली कैस था। कैस का पर दो लावा देके सा, कैस। और कैस का अर्थ क्या होता है उर्दू में? कोई जरा बताया तो, किसी को पता हो तो? कैस पिंजरे को बोलते हैं। अच्छा, तो लहरा तो सांवली सी, लेकिन ये मरता तो इतना गोरा खुद था। उस वक्त के इसकी जीवनी में आता है, राजा ने सुना ना ये इतना इश्क कमारा है, बुलाया, देख जो मैं करने जा रहा हूं कोई बादशाह भी नहीं ऐसा किया होगा, आगे भी नहीं करेगा। हाँ बादशाह सलामत, क्या? मेरी 6-7 एक से एक बढ़िया रानी है, तेरे लिए मैं कर रहा हूं, इन 6-7 को मैं भी बुलाता हूं, जो तुझे बड़ी अच्छी लगती है उसे अपनी पत्नी बना के जिंदगी काट ले। क्या काली मुकाली, मैंने सुना है सांवले रंग की वो है, उसको चाह के अपने जीवन को तबाह कर रहा है।
ये राजा ने कहा, मेरी सुंदर नारियों में से एक नारी ले जा, जा अपने जिंदगी के दिन काट। तो दिल करता है कि उसने कहा, राजन, दिल करता थप्पड़ मार मार के आपको बेहोश कर दूं, थप्पड़ मार मार के आपको तब तक थप्पड़ मारता जब तक तो बेहोश ना हो। क्यों? दिल करता मैं और मारूं, खबरदार अगर ये दोबारा कहा तो कि मेरी रानी में से ले ले, मेरे लैला के सामने को छोड़ दे, बेवकूफ। तब से ये बात प्रसिद्ध हो गई सारे दुनिया में, कहूं या अपने देश में, बेवकूफ, लैला की सुंदरता को देखना तो मेरी अक्खा से देख। तब से मशहूर है, ब्यूटी लाइज इन आइज, ब्यूटी लाइज इन आइज। खूबसूरती चीजों में नहीं होती, जिसको आंखें सुंदर समझ ले वही सुंदर बन जाती। मेरी नजरों से देख लैला जो है कितनी सुंदर है। क्षमा मांगी राजा ने कि ओहो, बिल्कुल ठीक, इतनी चीजें सुंदर नहीं है, हम अपनी अज्ञानता से आंखों से सुंदर बनाते हैं। तो अब लेकिन हम तो ज्ञान ले रहे हैं भगवान का, तो ज्ञान हमें बता रहे भगवान जी के, अगर विश्वास नहीं तो थप्पड़ मारो। मैं यही कह रहा था, हमें पूरा विश्वास है भगवान जी पर। मैं कोई अपनी बात देने, जिससे मैंने अपना कल्याण किया और कर रहा हूं, मैं तो वही आपको देने आया हूं। गीता जी, तो आप गीता जी देने आए, तो मतलब गीता जी पर आप विश्वास होगा तो अपनाओगे ना जी। अब भगवान जी कह रहे हैं कि प्राणी पदार्थ अधूरे हैं, चेंजेबल है, इसलिए ये तृप्ति नहीं दे सकते, तो आप विश्वास करो। दुनिया के सारे विश्वास तोड़ दो, छोड़ दो, धो दो वो गंदे विश्वास कि दुनिया के प्राणी पदार्थों में तृप्ति नहीं है, क्योंकि उनमें परिवर्तन है। अब नई कामना उठेगी नहीं, तब तो आप समझो कि मैं भगवान का अनुयायी हूं, तब समझो कि भगवान मेरे जगत गुरु है। मुंह जबानी जमा खर्च कहिए कही तो इससे क्या बनेगा? अपना लो अब कि सचमुच ये बात सत्य है, नहीं तो आज तक कहीं से तृप्ति मिल जाती, नहीं मिली। जैसे मैंने समझा लिया, मेरे मन ने जल्दी समझ लिया कि बात तो बिल्कुल ठीक है। अगर बिल्कुल ठीक है तो बस फिर नई कामना नहीं उठनी चाहिए, बिल्कुल। फिर आप पुरुषार्थ करेंगे तो मैंने बताया जो हमारे प्रारब्ध में है, जो हमारे प्रारब्ध में है, जिस चीज ने मिलना है, जिस प्राणी ने मिलना है, हाँ, जितना धन आना है, हाँ, जितनी हमारी आयु है, प्री डिटरमिन्ड, ये पूर्व निश्चित, ये सब चीजें पूर्व निश्चित है। इसके एक शब्द बन गया प्रारब्ध। और अनुभवियों ने ये राज अनुभव करके बोल दिया, पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। शरीर बाद में प्रकट हुआ है मां के पेट से, लेकिन पहले हमारी प्रारब्ध शरीर के लिए बन चुकी है। जितनी चीजें मिलनी है, हाँ, जितने प्राणियों के साथ हमारा मेल मिलाप होना है, हाँ, जितना धन आना है, हाँ, और जितनी हमारी आयु है, ये चारों चीजें भगवान ने इस शरीर के साथ, हर शरीर के साथ लिख दिया। और साथ ये भी कह दिया, रत्ती बड़े न मासा घटे, इतना ही होना है। तो फिर हम क्यों चिंता करें? फिर मेरे और आपके जिम्मे क्या रह गया? तो ये काम करना है उम्र का पुरुषार्थ रह गया। और पुरुषार्थ भी क्या परमात्मा ने हमारे लिए लिख दिया है। वो कैसे? क्योंकि 3 गुण हर एक में काम कर रही हैं, और जिसमें जैसा गुण होगा, सतोगुणी के तरीके कर्म करेगा, सतोगुणी भगवान की तरफ बढ़ जाएगा, रजोगुणी जहान की ओर बढ़ जाएगा, तमोगुणी हराम की ओर बढ़ जाएगा। गंदा कैरेक्टर, गंदा खाना पीना, रहनी सहनी वो बिल्कुल ही गंदी होगी तमोगुणी की। रजोगुणी जहान में मरेगा, कंचन में, कामनी में, कीर्ति में। सतोगुणी मरेगा किस में? विवेक में, वैराग में और भक्ति में, जैसे आप। तो इसलिए रब ने कहा, तू अर्जुन कहते मैं कर्म नहीं करना, गुणों ही से फितरत के मजबूर है। इंसान अपने गुणों के कारण से मजबूर है, इज बाउंड टू डू। इस बात को पकड़िए, जल्दी पकड़िए, तो नई कामना नहीं उठेगी। सुन मेरी बेटी, कोई भी नई कामना के पीछे मन नहीं जाएगा। पुरुषार्थ करता नजर आएगा, कोई हलचल, मुझे ये मिले, मुझे ये, तो क्या हो गया? मन अंतर में आ गया। जब कोई नई कामना नहीं उठेगी, मन हो जाएगा अंतर्मुखी। जल्दी पकड़ो, चुटकी से मुक्ति। हम यही करने जा रहे हैं कि उस सत्ता को अनुभव कैसे करें, क्योंकि ये तो जड़ है, ये तो शमशान की ओर जा रही है अपनी अस्थि मिटाने के लिए। हाँ, पर इसको जो चला रही है सत्ता, जो मेरी आत्मा, मेरे परमात्मा, मेरी इष्टदेव है, जो खुद कह रहे हैं मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन। अहम आत्मा गुड़ा कई सर्वभूत आशिष्टा, सुन भी लिया, मान भी लिया, अब उसको अनुभव करें। हाउ, उसके तरीके अनुभवियों ने बताइए। कितना श्लोक है दूसरे अध्याय का, कि नहीं कामना मत करो, चुका इससे तृप्ति नहीं देनी। पहले भी आजमा लिया, अब यह मेरे और आपके जीवन का विशेष अंग बन जाए। क्या? कोई कामना नहीं। जुट रहे हैं, लग रहे हैं,
आप एक अच्छे गृहस्थी हैं, अपने कर्तव्य पूरा करो, जो आपका कर्तव्य है, लेकिन चाहना नहीं, ख्वाहिश नहीं। लड़की आपकी जवान है, आप ढूंढ रहे हो, मुझे कह रहे हो, उसको कह रहे हो, इसको कह रहे हो, दैट्स ऑल, यही आप कर सकती हो। लेकिन चिंता न करो, बेवकूफों की ये कहावत अपने पर लागू ना होने दो कि जिनके घर दी उन्होंने नींद आई की नहीं, गुरारे मार के सोवांगे। पुरुषार्थ हम कर रही हैं, जब इसका अन्न जल हमारे घर से खत्म होना है, उसी दिन कोई नीली पीली चिड़िया घर बता जाएगी, हमारे लिए सुटेबल हो जाएगी। और जिस दिन नहीं जाना, उससे मनोरमा का भी अन्न जल है हमारे घर में, काफी इसने खाना, परोंठे खाने, साग लेना, सब्जियां खानी, चाय पीना, हाँ, उससे पहले ये जा ही नहीं सकती, हमारे घर में ही रहेगी, इसका अन्न जल हमारे घर में है। पुरुषार्थ हम करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, हाय हाय नहीं करेंगे, चूंकि इसने उतना अन्न जल हमारे से लेना है, इसकी प्रारब्ध हमारे साथ है, वह कोई चिंता नहीं, मन अंतर्मुखी होगा। इस तरह आप स्टूडेंट है, जितना आपसे बन सकता है टाइम में वेस्ट करो, पढ़ो। ये ना इच्छा करो मेरे 80% आए, मेरे 90% आए, मारो काट, मैं समय नहीं जाया करूंगी, मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, आगे जितने मेरे भगवान में मेहनत पूरी करूंगा, आगे जितने मेरे प्रभु देंगे मुझे स्वीकार है। ये है गीता की फिलॉसफी, जो क्रियात्मक जीवन में ला करके अपने मन को शांत किया जा सकता है। मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, मानो अपने भगवान की, चूंकि पूरा विश्वास आप भगवान पे कर रही है, देन देयर वुड बी नो न्यू डिजायर। When there is no desire, new desire, or mind would be not outgoing. हाय, तो मन अंतर में आ गया, धक्के खाता था हमारे कुत्ते की तरह, हमारा गर्दी करता रहता था, जहां था वहां, हाँ अब नहीं करेगा। आधा आपका मन या आधा आपका सफर खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक बात है जो मैं अनुभव किए बैठा हूं। मेरी बेटी, आप मेरे पर विश्वास कर रहे, आधा सफर खत्म हो जाता है जिसका मन बाहर नहीं जाता। जैसे मानो हमने दिल्ली जाना है, और दिल्ली मानो कोई 125 मील है, तो मानो मैं पहुंच गया कोई करनाल के आगे अगले स्टेशन, रब जाने पानी बस में पहुंच, तो आधा सफर मेरा खत्म हो गया। इस तरह हमारा यह आधा सफर खत्म हो गया जब मन का स्वभाव बाहर मुख्ता नहीं रहा। नो मोर आउट गोइंग। विश्वास लाइए, हमारे मन का आधा सफर खत्म। प्रसाद करेंगे, और यह हमें पूरा यकीन है जो हमारे मुकद्दर में होगा मिल जाएगा। रॉन्ग डिलीवरी डाकिया कर सकता है, लेकिन रॉन्ग डिलीवरी परमात्मा का नियम नहीं कर सकता। समझे बेटी, आपका मनी ऑर्डर किसी और को दे दे, ये आमतौर पर हॉस्टल में होता था, लड़के चलाकिया करते थे, जब बाद में बहुत बुरा हाल होता था। मैंने एक डाकिया को बच्चों की तरह रोते हुए देखा, 450 रुपया ले गया, कोई और था किसी और का, खैर बाद में पकड़ा गया। तो मेरी बेटी, वो तो रॉन्ग डिलीवरी होगी ना, देना था किसी को, दे दिया किसी को, तो उसको अंग्रेजी बोलते हैं रॉन्ग डिलीवरी। हाँ, लेकिन भगवान का नियम तो नहीं, जो चीज मुझे मिलनी है मेरे प्रबंध में वो आपको दे दे मोटो, और आपकी मुझे दे जाए, ये नहीं हो सकता मेरी बेटी। ओ मेरे बच्चों, मेरी चीज मुझे मिलनी है, कितना मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, आधा हो गया सफर पूरा। यदि आपको मेरे प्रभु पर विश्वास है तो कि इन चीजों में तृप्ति कोई नहीं, तो मैं कहूं काम का पंगा लूं। अगर हम इस बात को नहीं मानेंगे तो आप, व्यास जी ने क्या कहा बता दूं आपको, अगर आप इस बात को फिर भी ये सुन करके फिर भी आप नई कामना करते हैं, तो अनादर हुआ ना इस नियम का। फिर भी आप मानेंगे तो व्यास जी क्या बोलेंगे, अगर आप फिर भी कामना कर रही हैं, फिर भी आप इच्छा करके अपने आप को हैरान परेशान कर रही हैं, पुरुषार्थ करते भी हैरान है, परेशान है, रात की नींद नहीं आती, तो बताओ क्या कहते हैं व्यास जी, बाबा बोल। फिर कहते हैं अरे नालायक, तुझे बता भी दिया, तजर्बा भी अपना दे भी दिया, और ये सिद्धांत है, कोई झूठ नहीं है, तो फिर भी नहीं मानते, तो क्यों जान, सुनिए क्या दृष्टांत है, क्यों जानबूझ के सांप की बिल में उंगली देते हो, क्यों जानबूझ के सांप की, बाम्बी बोलते बेटे, बाम्बी यानी बिल में उंगली देते हो। सांप की बिल में उंगली देना, मुझे कोई बतलाया अर्थ क्या होता है, अपनी मौत आप बुलाना। वो अंदर बैठा हुआ है, टीका लगा देगा, किसका, मौत का। काका जिसने आत्महत्या करनी हो, सांप की बिल में उंगली दे दिया करो, आज दो, कल दो, परसों दो, कभी ना कभी तो वो निकलेगा ना, और आपको टीका लगा जाएगा। तो सांप की बिल में उंगली देना अर्थात अपनी मौत बुलाना। जो अगर यदि हम अपनी गीता पर विश्वास नहीं करेंगे, मन को कहो, तो मानो सांप की बिल में उंगली देना अर्थात अपनी मौत बुलाना है। फिर तो जी मरेगा, उधर भगवान भी कह रही हैं गम बेहिसाब उनको दिनों के रात। इसलिए मैं कहता हूं हमारे में कोई ब्लैक शीप ना हो, कोई अपने पर भगवान का ये कठोर शब्द लागू ना होने दे।
बड़ा गंदा दिल है वो। नहीं तो इसके बाद भगवान जी मक्कार कहते हैं। इसलिए मैं ईरानियां कहा करते फिर सत्संग में नहीं आना चाहिए, पाप के भागी बन जाएंगे। अगर हमने अपनाना है तो इस स्थान पे आना है, नहीं अपनाना तो यहां से 2 मील हट के सैर करनी है, ताकि कहीं भूले भटके ये आवाज ना पड़ जाए कान में। आना गए तो अपनाना है, ये बात याद रखना बच्चे। आना में आप स्पष्ट, मैंने किसी को नहीं कहा जरूर आओ, पुत्र नहीं। आना गए तो इन शब्दों को चूम के आना है। किन शब्दों को चूम के आए? जो है मेरी तालीम पर, इस श्लोक को चूम के आ जाओ कि मैं जा रहा हूं मेरे प्रभु आपकी वाणी को अपने जीवन का अंग बनाने के लिए, न कि इंफॉर्मेशन, क्या एक जानकारी लेने के लिए। जानकारी लेने नहीं आना, जानकारी लेनी है अपनाने के लिए। ओए होए ओए होए ओए होए। नंबर 2, अब तो नई काम में उठे कोई नहीं। हाँ, प्रसाद करते हुए भगवान को दिखाई देंगे। हाँ, मन बिल्कुल टिका रहेगा अंदर। अब एक भटकाने वाली क्या है? दूसरी चीज जो हमने पहले ले ली है उसको आग लगा दे। नहीं, स्पष्ट ये रोकते आपको। मां ले ली, बाप ले लिया, हमारे घर में है, बहनें हैं, भाई हैं, ले ली है, अपनी पत्नी ली है, पति लिया, पुत्र है, धी है, मकान है, अपनी नौकरी है, दुकानें हैं। जो चीज हमारे पोजेशन में है, हमारे कब्जे में है, हमारे अधिकार में है, ध्यान दो। है तो वो बाहर फेंका, जंगल फेंका, मिट्टी का तेल डाल के साड़ दे। नहीं, रोकते हैं, ये बड़ा भारी पाप है। ये ऐसा सुनना, कहना और मैं बोल गया हूं तो भी पाप है। जो दिया है परमात्मा ने वो आपकी प्रारब्ध में है, क्या उसका प्रयोग करो। प्रारब्ध में ना होती तो ये चीजें क्यों मिलती? प्रतिदिन मिल जाते आपके। मेरी प्रारब्ध और प्रकार की थी, मैं उस प्रकार चला हूं। जिन चीजों के लिए आप तरसेंगे, मैं जरा बारी तरसा, मैं उनको जहर समझता था। जिन चीजों के लिए जहान मरता है, मेरा जरा दिल नहीं करता। क्यों? मेरी प्रारब्ध ऐसी थी। आपकी प्रारब्ध ऐसी, आप उनकी चीजों को लिया तो प्रारब्ध के अनुसार वो चीजें ली है ना, मैंने नहीं ली। आपने क्यों ली? आपकी प्रारब्ध थी। मेरी प्रारब्ध और प्रकार की थी, जंगलों में जाने की। हाँ, क्योंकि मैं जिद्दी था कि जिस बात मुझे समझ आई मैंने अनुभव करना है, तो मैं एकांत का आशिक बन गया कि मुझे एकांत चाहिए था कि एकांत में बैठ के मैं ध्यान लगाऊं, एकांत में बैठ के मन को समझाऊं, एकांत में बैठ के जी भर के रो लूं। इतना मां बाप ने रुपया लगा के मैं इतने पढ़ाया और असल बात का पता ही नहीं लगा। मैं रोता था ये कह के, ओ रब्बा हमने क्या पाप किया था, गुद्दा कोई और खा गया, हमने छिलके खाए। हमें वो विद्या मिली जो छिलकों वाली है, हमें अपनी ज्ञान की विद्या नहीं मिली जो गुद्दे वाली है। हम छिलके खा के आ रहे हैं, गुद्दा नहीं लिया हमने। बड़ा रोया इस चीज के, मेरे मुंह में गुद्दा कहां मिला, असली चीज तो मिली नहीं। तो मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, तो जब ये बात हमने मान ली तो नई कामना कोई नहीं, नो मोर डिजायर। फिर भगवान का ये फरमान लागू हो गया, इंसान करे ख्वाहिशी दिल से विहाय कामान या सर्वान। अर्जुन, मेरे दीदार से पहले संसार संबंधी सब कामनाएं मेरा प्यारा छोड़ देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाती है कि इनमें तृप्ति कोई नहीं। अर्थात इन तिलों में अड़िया तेल नहीं हो, ये तो खली है, खली में से तेल नहीं मिलेगा। इनसे तेल निकाल लिया गया है, अर्थात इनमें रस नहीं, आनंद नहीं, खुशी नहीं, प्रसन्नता नहीं है। नो पीस ऑफ माइंड एट ऑल, देन व्हाई टू डिजायर। गुड। अब नंबर 2, जो चीजें हमारे पास है, जो हमारे प्रारब्ध में है, वही आई है ना। बिल्कुल। एक तरसता है, कुछ चीज फ्रिज मिलती नहीं और आपने चुटकी मार के फ्रिज ले ली। एक तरसता है, अभी थोड़ी देर पहले कोई मुझे बता रहा था, मेरी 36 साल की उम्र है, शादी क्यों नहीं होती? और जिनको शादी वो तरसती हैं। ये बड़ा अजीब संसार है। तो उनके मुकद्दर में नहीं है शादी, तो कहां से कुछ छलकती हुई उसके पास आ जाएगी? हाँ, तो चीजें कौन सी आई है जो आपका प्रारब्ध में है? कई तरसते हैं, शादी नहीं होती, तरसते आपके चटपट शादी हो गई। तो चीजें कौन सी हमारे पास जो प्रारब्ध में है? ध्यान देना, जो प्रारब्ध में है वो हमारे पास आई है, तो उनका हम प्रयोग करना है। बिल्कुल, बस एक बात समझ के प्रयोग करो। इस माँ जी है, पिता जी है, बहन भाई, लेकिन एक बात मन में रख लो, जैसे हम नई कामना नहीं कर रहे, क्योंकि तृप्ति तो कामना में है नहीं, तो क्यों नई कामना करें और अपने मन को हैरान परेशान करें, अपनी भक्ति से जाए। अब जो चीज है, प्राणी पदार्थ इकट्ठे कर ली हैं, उनका प्रयोग करो। लेकिन ये बात पक्की कर लेनी है कि जितनी ये चीजें है तो मेरे प्रारब्ध में, लेकिन भगवान ने मुझे दी है। ये अनेक बार कहना पड़ेगा, ये मैंने मांगी है। भगवान बड़े उदार है, बड़े ब्रॉड माइंडेड है, बड़े लिबरल माइंडेड है। हम मांगते हैं, भगवान से इनकार ही नहीं होता। सगी मां से कभी इनकार होता है? जैसे मैं अपने घर में देख के आया हूं,
सगे पिता से इनकार नहीं, चाहे थप्पड़ मार लेंगे। थप्पड़ मार दिया, मैं रोता हुआ स्कूल चला गया। पिताजी पीछे तेज रफ्तार करते हुए आवाज दी, काका काका। मैं जानबूझ के मचला हो गया और रफ्तार बढ़ा ली। पिताजी और रफ्तार बढ़ेंगे, आगे मेरे कहते, सुन रही तू? पिताजी हाँ। अले 5 रुपये। पहले थप्पड़ मार लिया, रुआ लिया, अब नहीं मारूंगा। सगा बाप है ना, और तो कोई नहीं कर सकता। हाय, इसलिए सियाने कहती हैं, जो करेसी घ्यू, ना मां करेसी ना प्यू। आहा 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 आहा। क्या 100 चाचे ते एक प्यू। चाचे एक तरफ तो प्यू एक। 100 चाचे ते एक प्यू। हाँ, क्या क्या 100 दवाइयां ते एक घ्यू। गैया का घ्यू। जो दवाइयां क्या खा करेंगे जो बाप कर देगा। शाबाश। चाची क्या करेगा जो सगा बाप करेगा। उसके मन में पूरा प्यार और पूरी मोहब्बत है। अब इतनी सी बात, कृपानाथ जी कृपा करो अपने पर। इतनी बात मान लो कि जो चीजें हैं वो मेरी नहीं, मैंने मांगी हैं, मेरे उदार भगवान ने मुझे दी है, पर है तो भगवान की। चाहे आज मुझे 100 दिन दे दे, चाहे आज ले ले, है तो उनकी अमानत है। फिर क्या होगा, मन इनमें लगेगा नहीं, प्रयोग तो करेगा। वही देवियों, प्रयोग करना और है, उन पे लट्टू होना कुछ और है। हम लट्टू होकर संकल्प विकल्प आते हैं, जिससे हम भक्ति नहीं कर सकते, हम उस आत्मा का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो बाहर तो हमें कामना कर नहीं रहे, तो छुट्टी हो गई। अब अंदर जो चीजें हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उन पर लट्टू नहीं है, तो मन अंदर और बाहर दोनों तरफ से खाली हो गया। तो आप थोड़े ही दिनों में अनुभव कर लेगा परमात्मा का। वो तो हमारे अंतर्यामी है। मैंने पहले कहा था, भगवान के दर्शन क्या है, प्राप्त की। वो पहले प्राप्त है, पर मन को हटाए तो उधर लगे। घर में दोनों पढ़ाती हैं, क्या माँ और बाप दोनों टीचर है, लेकिन लड़का फेल है, लड़का पढ़ता ही नहीं आपके पास, लड़का फेल हो जाता है, तो आपकी पढ़ाई क्या करे। आपके सेक्शन में 40 स्टूडेंट आप उनको पास करवा रही हैं, और पतिदेव के में 50 स्टूडेंट है जो उनको पास करवा देती हैं, एक भी फेल नहीं होता, घर का लड़का फेल हो रहा है। ये क्या बात, वो पढ़ता ही नहीं। हाय, इतने मेरे भगवान नजदीक, मेरे सर्व शक्तिमान, और मन धक्के खा रहे इधर उधर, क्या करे, मन अंदर आता ही नहीं। ये पकड़ो बात, पकड़ो, मन अंदर आता ही नहीं, तो क्या करे भगवान। या भगवान ये नियम बना के, बच्चों मैं तुझे खींचूंगा, पर नहीं, भगवान या तो ये नियम ना बनाता, वो खुद को उभारे। भगवान देखना चाहते कि जीव खुद पुरुषार्थ करे, फिर मैं नहीं ताकत दे दूंगा। कृपानाथ जी, ओ मेरी देवी, इतनी कृपा हम सारे करें, नई कामना करें नहीं, नहीं करेंगे। और क्या जो है भगवान की अमानत समझे, मेरी नहीं। बार बार कहो, ये माँ, ये बाप, ये बहन, ये भाई, ये पत्नी, ये क्या कितने गुणों से भरे हुए हैं, ये मेरा बेटा, ये मेरी आमदनी, ये मेरे मकान इत्यादि, जो भी कुछ भी हमारे किस्म या कब्जे में है, हमारे अधिकार में, वो मेरे भगवान की है। मैंने आज भी छोड़नी और कल भी छोड़नी, यही छोड़ छुड़ा करके भगवान के पास चला जाऊंगा। लो, अब आपका मन चाहे 2 दिनों में हो, जो 2 महीनों में, मैं नहीं कुछ कह सकता। मेरा 6.5 महीने के बाद हुआ थी, 6 महीने कुछ 16 या 18 दिन लग गए थे। आपके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तरीका यही है। फिर मन हो जाएगा सेंट्रलाइज्ड, फिर मन हो जाएगा केंद्रीभूत। बस फिर वो भगवान का फरमान कभी झूठा होगा, ख्याल उसके वश में मन में रहेगा। कई मीलों का सफर करना है, जो हमने भगवान के दर्शन करने जाना है, केवल मन को अंदर और बाहर से रोक कर, मैं समाप्त करने जा रहा हूं आज का भाषण। मन को अंदर और बाहर से रोका, नई कामना को नहीं करेंगे, और अंदर से रोका जो चीजें प्राप्त हैं उनकी ममता नहीं करेंगे। इसलिए ममता में बड़ी विक्षेपता होती है, उनके नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, मन भगवान में तलीन। आजमा के देखो, आपको मेरी गीता, मेरे भगवान की कसम आजमा के देखो। हर मेरा बुजुर्ग, हर मेरे भाई, मैं अपने रोम रोमी कसम आपको दिला रहा हूं, आजमा के देखो, खुलता है कि नहीं, आप तलीन होते हैं कि नहीं, मेरे मालिक आपका दामन थामते हैं कि नहीं, मुस्कुराते हुए कोई दिव्य शक्ति नजर आती है कि नहीं। ओए 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 ओए, करके देखो ना, आप आजमा के देख मेरी बेटी। कौन ऐसा कहेगा स्टेज के ऊपर, और मैं कह बिना रह ही नहीं सकता। आप करो, खींचो मन को बाहर ना जाए, और अंदर में जो चीजें घर में है उसको अपनी मत समझो तो मेरी है ही नहीं। क्या मर के छोड़ोगे जबरदस्ती, फिर तो लानत की बात है। जिंदगी में रहते हुए कह देंगे भगवान की है, ये भगवान की है, ये भगवान की। कितनी अच्छी बात मेरे बच्चे। अच्छा, अचानक निकल जाए प्राण,
कभी कभी मैं देखता हूं अपने हृदय की गति जो है क्यों नहीं आपको नजदीक आने देते, इसलिए लोग कि मेरे यूं हाथ करते 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 इसके पर रिएक्शन पड़ता है बैड, तो उसकी गति और हो जाती है। हाँ, अब नॉर्मल हो जाता है, तो अगर ज्यादा नॉर्मल होगा तो ये शरीर यूं गिर जाएगा। इसलिए लोगों ने रोक कर लिया कि नहीं, जनता वैसे नहीं मानती तो हम कंट्रोल कर लेंगे। तो ठीक है, ठीक इसकी गति जा रही है। फिर भी लोगों ने मुझे जेब के अंदर गोलियां डाल रखी हैं कि जरा अभी कुछ होने लगे तो एक गोली मुंह में डाल लेना, तो उसकी प्रोटेक्शन की गई ना। हाँ, तो मन की प्रोटेक्शन करो, ये तो एक हार्ट की प्रोटेक्शन है ना, तो मन की प्रोटेक्शन करे, क्या बाहर ना भेजे जो मैं क्यों चाहूं, एक बात। दूसरी बात, जो है वो मेरी नहीं है, वो मेरे भगवान ने मुझे दिए हैं। लो, अगर ये सही रूप में प्रैक्टिस कर ले तो मन भगवान की जात में तलीन। अब ये तो आपके ऊपर है, जितना आप अभ्यास करेंगे, बचपन सुनते आ रही है, जितना गुड़ तो उतना मिठा, जितना अभ्यास तो उतना डिठा। न भूलना, जितना गुड़ तो उतना मिठा, जितना अभ्यास तो उतना डिठा। मैंने देखा, जो जितना अभ्यास कर रहा है उतना मालिक को देख रहा है, नहीं तो जितना आपने गुड़ डाला है मिठा उतना ही होगा। हाय, जितना अभ्यास करोगे उतने नजदीक पहुंच जाओगे मालिक के। जरूर देखो, जरूर अनुभव करो, जरूर अनुभव करो। यही हम रुके हुए हैं कि जो अविनाशी सत्ता है वो हम अनुभव करें, जो हमारे भगवान इमॉर्टल है। हाउ टू रियलाइज दैट? और वो मेरे और आपकी आत्मा इतने नजदीक है, इतने हमारे अंदर है, तो पहले हम अनुभव करें फिर आगे चलेंगे। तो उस अनुभव किस तरीके से करें? भगवान जी ने खुद बताए कि आप मुझे इस तरीके से अनुभव कर सकते हैं, ऐसे ही अपनी मन का। और मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगा, ये चुटकी से मुक्ति है। थोड़ी सी बात बाहर न जाने दूं, तृप्ति नहीं होनी किस चीज में, मैं नहीं जाने दूंगा। जो अंदर है, प्रयोग थोड़ा रोक नहीं है, करो प्रयोग। माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, सारों का प्रयोग करो, लेकिन ये समझते हो कि ये है मेरे भगवान की, ये मैं आज भी छोड़नी और कल भी छोड़नी है, मेरे प्रभु की, मेरी नहीं है। भगवान ने ये नहीं कहा कि आप इनकम इस्तेमाल करो, बस ये कहा कि इस्तेमाल करो लेकिन इस तरीके से। सुन लो मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बेटियों, इस्तेमाल करो लेकिन इस तरीके से, एक दूसरे को करो। आप उनकी सेवा करो, वो आपकी सेवा, आप उनके काम आओ, वो आपके। इतनी बात मेरे प्रभु जी ने कर्म योग में कही कि आप पहले अपनी ओर से, पहले ये मत कहो वो मेरे काम है, गलत। ये अहंकारी आदमी कहता है। हमारे जैसे भगवान के प्यारे, जितनी मेरे से कम सेवा करनी शुरू कर दो तो आपके विनम्रता और प्यार का रिएक्शन उस पर पड़ेगा, वो सेवा किए बिना रह नहीं सकता। आप पहले अपने आप को वॉलंटरली तैयार कर लो कि मैं मां की, बाप की, इनकी सेवा कर रहा हूं, फिर वो आप पर जान कुर्बान कर देंगे। इस तरह एक दूसरे की सेवा करते चलो, लेकिन ये समझ के कि मैं और ये प्राणी पदार्थ मेरे भगवान के हैं, मेरे नहीं। क्या फरमाती हैं मेरी बेटियों आप? इतना लंबा चौड़ा प्रश्न, फिर कल से टाइम आज गुजर गया, कल हम आते ही इस प्रश्न का उत्तर लेंगे। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।